हाय फ्रेंड्स, मैं फिर एक बार हाज़िर हूँ आप सभी के लिए। जैसे कि आप लोग हमेशा सुनते आए हैं और आप लोगों से मैं हमेशा रूबरू होता रहा हूँ। तो पहले तो एक बार इस सचिन शुभ शर्मा का सलाम, जय हिंद। तो आज मैं एक बहुत नॉर्मल इंसान बन के बात करूँगा आपसे। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लाइफ में। हमें पता है कि कोई भी काम आसान नहीं होता, उसे आसान बनाना पड़ता है। आप बहुत मेहनत करते हैं, पूरी ज़िंदगी लग जाती है आपको एक एक अच्छा बैंक बैलेंस बनाने में। उसके बाद कई चीज़ें और भी होती हैं कि परिवार की ज़िम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ की ऐसी होती हैं जो आपको करना पड़ता है। आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको करना होगा। नहीं करोगे तो यही समाज आपको गलत बोलेगा। तो आज मैं एक समाज के तौर की एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ आपको। मेरे पास कुछ दिन पहले एक एक लड़की आती आई थी मेरे पास, और उसको सिर्फ एक ही मोटिव था कि उसे लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है। तो कई जगह पर उसे निराशा हाथ लगी और बहुत सारी चीज़ें भी उसने फेस की, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही चीज़ तो मेरा लाइफ का एक ही फंडा रहा है शुरू से। जो भी तुम्हारे पास आया है ना, उसे सही गाइड करो, क्योंकि सही गाइड करने के बाद आपको ऊपर वाले को जवाब नहीं देना। आपको सिर्फ आपको सिर्फ ये बताना है कि आपका जो कर्म था वो आपने किया। तो जब वो लड़की आई तो उसे बहुत लोग बहुत डिमोटिवेट कर दिया कि जब उसने एक शो किया, उस शो करने के बाद उसको कई बार कई लड़कियों ने कई उसके पेरेंट्स के जो मिलने वाले जो लोग थे, कई उसके रिलेटिव्स थे, जब एफबी पे पिक्स गई और फिर कई जगह पर उसके जो पिक्स वगैरह गए और काफ़ी लोगों ने देखा, तो उसके पेरेंट्स को फ़ोन करके बोलने लगे क्या करा रहे हो, ये वो, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, वही सब सारी चीज़ें, ये चीज़ें हुई। वो लड़की बहुत परेशान थी क्योंकि उसे लाइफ में कुछ करना था। उसने पहला स्टेप लिया और एक शो भी किया उसने। मैं आप लोगों को नाम नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी मजबूरी है, और किसी भी लड़की के लिए मैं इस तरीके की चीज़ें नहीं करता। तो जब वो लड़की ने वो शो किया, उसके बाद जो उसकी एफबी से एफबी पे उसके वीडियोस और पिक्स वगैरह जो अपलोड हुए, तो लोगों ने उसे सराहा, काफ़ी अच्छा लगा। फिर वो कुछ समय के बाद वो ना उसने दिल्ली के शो किए, तो उसके और अच्छी उसे हाइप मिली। उसे ना शुरुआत उसकी जलवा से रही। फिर उसके बाद उसने काफ़ी बड़े बड़े शोज़ करने स्टार्ट किए। जो लोग कैरियर शुरू करते वक्त उसकी लेग पुलिंग कर रहे थे ना, और जो रिश्तेदार ये बोल रहे थे कि ये सब बेकार है और ये क्या है, ये इस तरीके की हरकतें, उसे बहुत डिमोटिवेट कर रहे थे। उस लड़की को इतना डिमोटिवेट किया गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। और जब वो चीज़ थी, तो मुझे 1% भी ये नहीं लगता था कि वो लड़की जो है कि पीछे हटने वालों में से है। और वो लड़की ने बहुत अच्छा काम किया। उसने बहुत अपने आप को बहुत आगे तक गई। कोई गलत तरीका अपनाया नहीं। उस लड़की ने बहुत मेहनत की, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आज उस लड़की ने इस तरीके का मुकाम हासिल किया कि उसको उसकी आइडेंटिटी से लोग जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उसको उसकी आइडेंटिटी से लोग जानते हैं, उसकी अपनी एक अलग पहचान है।
तो जो रिश्तेदार उसको ये बोलते थे कि क्या करा रहे हो, आज वही रिश्तेदार कहते हैं कि वो मेरी भतीजी है या मेरी भांजी है या मेरी मतलब जो भी कोई रिलेशन होता है वो बोलते हैं। क्यों? ये भतीजी और ये भांजी, ये जो भी रिश्ते थे, ये तब याद नहीं आ रहे थे जब उस लड़की को। मैं ये कहता हूँ कि कौन सा रिश्तेदार आपको खाने के लिए दे के जाता है। आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है। इस समाज की परवाह अगर आप करेंगे ना तो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरा अपना सोचना है, मेरा अपना काम करने का तरीका है। आपको कभी भी किसी की बातों में नहीं आना है। आपको सिर्फ वो करना है जो आपका दिल कह रहा है और आपका जो आत्मा कह रही है, आप वो करेंगे। आपकी जीत आपके पैरों में होगी। ये मेरा लाइफ का तजुर्बा है। ज़िंदगी में कभी भी आप किसी की मत सुनना। ये बहुत बड़ा टास्क, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा टास्क बता रहा हूँ आपको। किसी की मत सुनना, किसी की भी। बहुत लोग आएंगे कि ये करो वो करो, ये करना वो जो तुम्हारा दिल कह रहा है। आप अपने आत्मा के और अपने जिस्म के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। तो प्लीज़ किसी की बातों में मत आएं। आपको जो करना है आप अपना बेस्ट दीजिए। आपको जिस तरीके की चीज़ें लड़नी है, आपको अब आप देखिए, अच्छा करोगे ना तो भी ये समाज आपको गाली ही देगा। आप बुरा करोगे तो भी गाली देगा। इससे बढ़िया अपनी लाइफ को ना, जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो करके जियो। बस सिर्फ भगवान के बाद अपने माता पिता की सुनना, बाकी किसी की मत सुनना। किसी की भी नहीं सुननी है। क्यों? क्योंकि माता पिता के अलावा यहाँ पर कोई भी आपका अपना नहीं होगा उस तक, जब तक आप नहीं बन जाएंगे। जब आप बन जाओगे ना तो दुनिया कहेगी ये मेरे भतीजी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है। बहुत सारे रिश्ते निकलने आ जाएंगे। बस मेरा सभी लड़कियों को एक यही वो है, मुंह तोड़ जवाब दो। किसी से पीछे नहीं हटना है। लड़कियों की, मैं सभी लड़कों को बोलता हूँ कि सभी लड़कियों की रेस्पेक्ट करें, हंसी मजाक करें, सब कुछ करें, बात करें। एक सपोर्ट होता है, सपोर्ट करें। जहाँ आपको लग रहा है कि इस लड़की का सपोर्ट करना चाहिए वहाँ सपोर्ट करो। लेकिन एक बात भी सच है कि अगर आपकी वजह से किसी लड़की की आंखों में आंसू हैं तो आप सबसे बड़े हारे हुए खिलाड़ी हैं। इसलिए आप बहुत से लोग ऐसे, बहुत से लड़के लड़कियों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें कुछ करना है पर उनके पेरेंट्स उनको वो चीज़ नहीं करने देते। मैं सभी पेरेंट्सों से हाथ जोड़ के एक निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार अपने बच्चों को वो मौका दें जो वो करना चाहते हैं। प्लीज़ आप उन्हें कुछ टाइम दीजिए, उस टाइम में वो अचीव करेंगे। नहीं करते हैं, आप जो कहेंगे वो वैसा करेंगे। प्लीज़ अपने बच्चों की एक बार दिल की तमन्ना भी करने दीजिए। वो हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा बेस्ट दें। इसलिए मेरा बस सभी पेरेंट्स से यही कहना है कि अपने बच्चों के जो अंदर का टैलेंट है उसको निकाल के लेके आएँ। हर तरीके से जलवा ग्रुप आपके साथ है। आपको कभी किसी चीज़ की, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे के अंदर टैलेंट है और हम लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो जलवा ग्रुप आपका स्वागत करता है, आपके बच्चे का स्वागत करता है। आप अपने बच्चे के टैलेंट को ऐसे मतलब उसको रहने मत दीजिए, उसको बाहर निकाल के लेके आइए। ठीक है। और दूसरी चीज़ मेरा बस एक ही यही कहना है कि लड़कियों के प्रति सोच बदलें। लड़कियों को आगे बढ़ाना है और बहुत सारी चीज़ें लड़कियों को, एक कहते हैं ना, एक शेरनी, एक टाइगर, एक इस तरीके की ज़िंदगी को जीने के लिए प्रेरित करना है। उन्हें किसी से डरना नहीं है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। ठीक है। किसी की कोई, सिर्फ अपने माँ बाप को छोड़कर वो किसी की ना सुने, अपना बेस्ट दें हर तरीके से। आपको जो भी सपोर्ट होगा
अगर हमारे पास भी कोई भी लड़की आती है या कोई भी लड़का आता है, हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे, बशर्ते बस उसके पेरेंट्स की हाँ होनी चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स के बगैर, मैं सभी लड़के लड़कियों से ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स के बगैर कोई भी स्टेप ना लें, कोई भी कदम ना उठाएं। पेरेंट्स को साथ रखें, पेरेंट्स को एक विश्वास दिलाएं कि आप ये करेंगे और कहीं पे भी आप गलत नहीं कुछ ऐसा करेंगे जिससे पेरेंट्स को नीचे आंखें नीचे हों या पेरेंट्स को दुख हो। प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिएगा। पेरेंट्स आपकी खुशी के लिए ही करते हैं। तो मैं दोनों ही तो मैं सिर्फ इतना ही यही चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को सपोर्ट करें, पेरेंट्स की बातों को समझें। बच्चों से भी मैं यही कहूँगा, लड़के लड़कियों से भी यही कहूँगा कि अगर आपको कुछ करना है तो पेरेंट्स से एक शांति में आके उनको समझाएं, उनको कहें कि हमें इस तरीके से ये करना है और लाइफ में हमसे कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे, और उनको एक विश्वास दिलाएं कि आप ये चीज़ कर सकते हो, आप करो। मेरे भी सभी पेरेंट्स से यही कहना है कि एक बार अपने बच्चों को ये चीज़ करवाएं, जो वो करना चाहते हैं उनको करवाएं। कोई चीज़ गलत नहीं होती। कुछ लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो लोग गलत व्यूअर्स फैलाते हैं कि ये हो जाता है, वो हो जाता है। देखिए साहब, मेरा अपना एक मानना ये है, जब इंसान बन जाता है तो उसके पीछे दुनिया आती है। आज वो लड़की, जिस लड़की की मैं अभी बात कर रहा था, वो लड़की आज एक टॉप मॉडल बनी। वो टॉप मॉडल बन गई तो उसके चाचा जी भी जयपुर से बोलते हैं कि वो हमारी भतीजी है। तो ये मेरे लिए गर्व की बात थी कि मैंने उस लड़की को उस वक्त सपोर्ट किया। जो आज उसके चाचा ये बोल रहे हैं कि मैं उसका चाचा हूँ, वो मेरे लिए वो उस लड़की के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि उसने अपना परिचय खुद बनाया है। उसको उसकी फैमिली का कोई परिचय नहीं था, उसने कहीं अपनी पहले नहीं खोली थी कि ये चीज़ मैं इस फैमिली से हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन आज उसने बहुत अच्छा काम किया। आज अखबारों में भी देखता हूँ काफ़ी अच्छा उसका निकलता है। बहुत खुशी होती है कि उस वक्त मैंने उसको सपोर्ट किया तो ये आज इस मुकाम पर है। तो इसी तरीके से मैं ये कहता हूँ, आप किसी की परवाह मत कीजिए। आपको जो अपना बेस्ट देना है, ये दुनिया है ना, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, ये याद रखिएगा। और आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको इस दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देना है तो इसको आगे करना है, हर हाल में करना है। और आपको वो करके दिखाना है। अगर आपको कोई गेट से बाहर निकाल देता है ना, तो आपको भी वो ओहदा हासिल करना है कि आपको भी किसी को गेट से बाहर निकालने जैसी अपना रुतबा कायम करना है। पहली चीज़ बस यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपना बेस्ट देना है। जो करना है वो आप करोगे। जो चीज़ें आपके साथ जो चीज़ें होती आ रही हैं, लड़कियों के लिए यही कहूँगा कि आप आज के ज़माने में लड़के लड़की सब बराबर हैं। तो प्लीज़ निकल के आओ, अपना टैलेंट को दिखाओ, अपने आप को एक ब्रांड बनाओ। और जैसा कि हम लोग ब्रांड को तो हर कोई अपने ग्रुप से जोड़ता है और अपनी वाहवाही लूटता है, लेकिन जलवा ग्रुप ने हमेशा है ना नए चेहरों को ब्रांड बनाया है और हमेशा नए चेहरों को लेके आता रहा है। और जलवा ग्रुप आज जो लोग इस इंडस्ट्री में जो वर्क कर रहे हैं वो जलवा ग्रुप से ही निकले हुए हैं ज़्यादातर लोग। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जलवा ग्रुप के अंदर आज वो भी लोग हैं जो आज मुंबई में अपना एक अच्छा नाम करे हुए हैं, एक बड़ा नाम करे हुए हैं। कई टीवीज़ में अभी वर्क कर रहे हैं, कई टीवी सीरियल्स में भी वर्क कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही ये है, जलवा ग्रुप हमेशा सेलिब्रिटी बनाता है और आगे भी बनाएगा। और आप ही में से कोई ना कोई हर साल 2-3 सेलिब्रिटी निकलेंगे और हम लोग करते हैं और आगे भी करेंगे। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अपने कैरियर की तरफ ध्यान दें। जो आपको करना है दिल से करें और आपको कुछ करके दिखाना होगा। उन लोगों को करके दिखाना होगा जो तुम्हारे सबसे बड़े एंटी लोग हैं, जो तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम्हें करना है। अगर आपको कुछ लाइफ में कुछ करना है और कुछ कर दिखाना है
तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है और करके रहनी है। मेरी बातों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे और हर तरीके के सपोर्ट में हम लोग आपके साथ हैं। कभी भी भविष्य में अगर आपको किसी भी चीज़ की या कोई भी एक सपोर्ट की ज़रूरत है तो जलवा ग्रुप आपका अपना परिवार है। बेझिझक होके मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप नंबर लें, मुझसे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। और थोड़ा सा मेरे किसी शब्द से अगर किसी आप लोगों को अगर किसी को दुख हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा शब्द कोई भी आप लोगों के हृदय को दुख पहुंचाने का नहीं होता। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है और वो काम ज़रूर करना है जिस काम के लिए दुनिया आपको निकम्मा बोलती है, आपको वो काम ज़रूर करना है। थैंक यू, बाय।